होता कि घर में जो मर्जी होता रहे वो बाहर मजबूत रहेगा। निकाह को, मियाँ बीवी के रिश्ते को कुरान पाक ने अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा है। ये फाहद मियाँ बीवी का रिश्ता जिसे कहा ये मेरी निशानियों में से निशानी। पता खराबी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो शादी होती है गैर शरी। गैर शरी कोल 10वां हो जाए तो मौलाना साहब को बुलाओ, नात खां को बुलाओ, और बच्चे की शादी हो तो फिर अब नहीं हुजूर से प्यार, अब नहीं मोहब्बत, अब किधर गई गुलामी? कि अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता। बुलाओ ना, अब भी बैंड बाजा, यहां तो बैंड बाजा कुल वाले दिन भी मंगाओ, 10वें पे भी मंगाओ। और दुखों की बात आई तो कुरान शरीफ शुरू करा लिया, और जब सुख आए तो फिर आपने मौत शुरू करा ली। और भाई मुस्तफ़ा की नात वाले को ना नात ही अच्छी लगती, उसे बारात वाले दिन भी नात ही अच्छी लगती, शादी वाले दिन भी नात ही अच्छी। पहली बात तो ये कि गैर शरई हरकत होती है शादी, और ढेरों होती, ढेरों। सबसे बुरी हरकत कौन सी है? सबसे बुरी हरकत ये होती है कि लड़के और लड़कियों का जोशो खरोश से शादियों पे जाना, और फिर मूवी वाला आता है, वो लड़कियों की औरतों की मूवी भी बनाता है। और अब तो अल्लाह खैर करे, मूवी को वैसे ही लोगों ने फर्ज किफाया समझ लिया है। अल्लाह माफ करे, हर आदमी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा। इतना जरूरी काम है ये। मूवी बनती है, मेहंदी होती है, नाच गाना होता है, तमाशे लगते हैं। फिर मैं हैरान होता हूँ, जवान लड़कियों के हाथों में फूल दे के उन्हें खड़ा किया जाता है कि दूल्हा जब आए तो फूल फेंकना। दूल्हे के साथ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं कि जवान लड़के होते हैं? बोले तो वो फूल क्यों लड़कियां फेंकती हैं? लड़कियां सारी बुरके में होती हैं, छुपे हुए मुंह होते हैं, तो सारा खानदान तो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आया होता है। तो आप तो गुनाह को आवाज दे रहे हैं। पता है रस्म कैसे इजाद हुई? साहिब फुतूह शाम ने लिखा है ये लड़कियों के फूल फेंकने की रस्म जब कादसिया के इलाके हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु फतह कर रहे थे, तो आप एक ऐसे इलाके से गुजरे जिसकी इमारतें बड़ी शानदार थी। अल्लामा वाकदी कहते हैं कि दूर दूर से लोग वो इमारतें देखने आते थे कि भाई फन तामीर का शाहकार है ये चीजें। उस एरिया से गुजरना था मुसलमान फौज ने, तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने एक चाल चली। उन्होंने औरतों से कहा, खूबसूरत लड़कियों से, कि फूल पकड़ लो और जब फौजी गुजरे तो इनके ऊपर फूल फेंकना। अगर 2-3 जर्नल भी तुम तबाह करने में कामयाब हो गई तो मुसलमानों का हम ज़ेर कर लेंगे। फूल फेंको। छतों पे चढ़ गई, और छतों की तरफ नौजवानों ने देखना वैसे ही है चूंकि शाहकार है हमारी मनाजिर। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे थे। समझ आ रही है ना मेरी बातों? आगे आगे जा रहे थे, कमान कर रहे थे फौज की। जब आपने देखा औरतें छतों पे, तो हजरत साद बिन नबी वकास शरारत समझ गए, साजिश समझ गए। लोग जहर भी जो होते हैं ना, जहर भी दूध में डाल के देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। उन्हें पता होता है कि जहर रगों में कैसे उतारना है। जनाब साद बिन नबी वकास आगे आगे थे। जब देखा औरतें छतों पे हैं तो फौरन बोले, घोड़े पे चढ़ गए और फौज की तरफ तवज्जो करके कहने लगे, फौजी हो तुम्हें पता है ना अल्लाह क्या फरमाता है? रब फरमाता है मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। नजरें कौन भला जी? मोमिन मर्द। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द नजरें, इसका मतलब है मर्द वो नहीं होता जो अकड़ अकड़ के चले। मर्द तो है ही वो, कद ऊंचा हो नजरें झुकी हुई। मर्द कहते ही उसे, मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। 10,000 फौज थी, औरतें फूल फेंकती नहीं। 10,000 फौजी गुजर गया, पर एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब सारे गुजर गए तो उन औरतों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ओ बेशर्मो यहूदी और ईसाइयों, तुम किस तरह के लोग हो? अपने मकासद के लिए बहू बेटियों को इस्तेमाल करते हो, और ये कितनी शान वाले हैं। एक आयत सुनी है, नजरें झुका ली हैं। तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। आज के बाद हम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ेंगे, हम मुसलमान हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ शुरू उन्होंने की थी, और अल्लाह खैर फरमाए, रंग हमने पकड़ लिया उसका। हमारे यहाँ औरतें फूल फेंकती, बुजुर्ग नहीं फूल फेंक सकते, नौजवान नहीं फेंक सकते। खुदा का खौफ करें। और फिर मर्द औरतों का इख्तलात होता है, और फिर उससे आगे शादी के बेपनाह खर्चे।
बेपना कर्जा उठा के शादियां करते हैं। निकाह में तो दो आदमी जाएंगे, दो जोड़े जाएंगे। और मैं आपको एक शरई हुक्म बताता हूं, आपका सगा भाई, इधर देखो मेरी तरफ, सगा भाई अपने बेटे की शादी पे अगर आपको न बुलाए तो उससे नाराज होना जायज नहीं। तुसी ते मेरे नाल भी हो गए। ओ भाई, सगा भाई भी अगर अपने बेटे की शादी पे न बुलाए तो उसकी मर्जी है, ना बुलाए चाहे ना बुलाए, उससे नाराज होना जायज। तो आपको तो मंगनी में ना बुलाएं तो नाराज हो जाते। और अगर कोई कार्ड भेज दे ना सिर्फ वलीमे का, कहने ने वलीमे ते भी वही जान के जेड़े जाने नाल गए सन, असी सिर्फ वलीमे ते, भाई फर्ज है आपका जाना। हाँ, हुजूर ने हुक्म दिया है वलीमे की दावत दे तो जरूर जाया करो। लेकिन इसके इतने ज्यादा खर्चे हमने कर दिए, हमारे बच्चे, अब नाराज ना होना, गुनाह इसलिए आम हो गया कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। निकाह मुश्किल हो गया। अगर हम इसके अखराजात कम करें, मैं शादियां देखता, मुझे लगता है इतने पैसों में 6 शादियां हो सकती हैं। कर्जा उठा के शादी कर ली, 15 दिन नहीं गुजरते तो पैसे लेने वाला आ जाता है। वो कहता मेरे तो रखना पहले। तो वो बच्चा बेचारा, उसने क्या शादी के बाद खुश रहना, वो तो कर्जे अदा कर रहा है। घर में लड़ाई पड़ी हुई, 1 महीना पूरा बीबी जेवर नहीं बेचारी पहन सकती, वो सारा कर्जे में चला जाता है। गलत काम करते हैं हम। सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला, सहाबा में सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। ये बुखारी में हदीस है, फजर की नमाज ना उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी, सफेद कुर्ता पहना था तो उसको जर्द रंग का दाग लगा हुआ था। तवज्जो है ना मेरी बात? सफेद कुर्ता और जर्द रंग का दाग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने रात को निकाह किया था, खुशबू लगाई थी तो वो दाग रह गया। हुजूर ने तो कोई उस पर इसरार नहीं किया कि यार इतने अमीर आदमी की शादी मदीने में पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं। यहाँ गरीब भी बाज नहीं आता, वो भी कहता है मेरी नाक जो है वो कट जाएगी अगर मैंने करोड़ों रुपया ना लगाया, तो जब पैसे लेने वाले आएंगे फिर कट जाएगी कि छोटी हो जाएगी मजीद। मेहरबानी फरमाएं, आप किस चक्कर में पड़े हो? हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, निकाह कर लिया तो वलीमा जरूर करना, चाहे एक बकरी ही ज़िबा करो। तो अपने घरों के अंदर सुकून का माहौल कायम करें, शादी और ब्याह को हुजूर की सुन्नत के दायरे में लेके आए। ये वफादारी का रिश्ता है, ये खुलूस का रिश्ता है। इस रिश्ते को खुलूस वाली मनाजिल की तरफ लेकर के जाएं। बीवी ख्याल करे कि मुझे अपनी खामन की खिदमत करनी है, खामन ख्याल करे कि मुझे बीवी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप बीवी के माँ बाप की इज्जत करेंगे तो वो भी आपके माँ बाप की इज्जत करेगी। आप तो माँ बदौलत कहते, मैं नहीं कभी ससुराल गया जी, वो मैं दरवाजे पे छोड़ के आ जाता हूँ, फिर वो मैं लेने भी चला जाता हूँ, चूंकि मैं बहुत बड़ा नवाब हूँ। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं फिर वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी? सुने, 2 बातें अर्ज करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला। जब आदमी अमीर हो ना, गरीब हो जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती। गरीब अमीर हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती। हजरत खतीजतुल कुबरा मक्के की मलका थी, 20-20 कनीज़े नौकरानियां घर में काम करती। फिर सैयदा खतीजा कलमा पढ़ गई, फिर मुसलमान हुई, हुजूर से निकाह हुआ। अगरचे हुजूर ने ऐलान नबुव्वत बाद में किया, लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहते, मैं तो उसी वक्त, कलमे का माना जो मैंने बयान किया यही समझ लें, मैं तो उसी वक्त ही समझ गई थी जब मेरे गुलाम ने आके बताया कि बादल के टुकड़े साया करते, दरख्त इन पे झुकते हैं। फरमाते मैं तो उसी वक्त ही महबूब की गुलामी में आ गई। निकाह हो गया, हुजूर की बारगाह में आ गई। फरमाती है मैंने ना जोहर के वक्त सारा माल हुजूर की खिदमत में दिया, 20 कनीज़ें गुलाम जोहर के वक्त, और असर से पहले पहले महबूब ने हर शय अल्लाह के रस्ते में तकसीम कर दी। ये वक्त भी बतौर तमसील है कि जितना जोर असर के दरमियान वक्त होता है, इतने वक्त में बांट दिया हुजूर ने सारा कुछ। इतनी अमीर बीबी और फिर वो गरीब हो जाए। हजरत खतीजा ने फिर वो वक्त भी देखा कि आपके कपड़ों को 20-20 पैबंद लगे होते थे, 20-20। पहले कभी पानी का प्याला उठ के नहीं पिया, फिर घर में झाड़ू भी देती, फिर घर के सारे काम करती। एक दिन ना मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, खाना पका के ना हजरत खतीजतुल कुबरा खाना पका के
बावर्ची खाने से निकली तो कपड़े सारे पेवंद से भरे हुए, पाँव मुबारक पर भी घर के काम काज की वजह से बहुत सारी चीजें लगी हुई, पैर चूम रही हैं बहुत सारी चीजें। हजरत खतीजा बावर्ची खाने से खाना पका के निकली और जब महबूब करीम के सामने रखा तो हुजूर मुस्कुराने लगे, गौर से सैयदा का चेहरा देखने लगे। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे, खतीजा आपके आने से पहले जिब्रील आ गए और वो अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह खतीजा खाना लेके आ रही है और जब वो आ जाए तो उसे उसके रब का सलाम कह दीजिएगा। अगर खातून अपने खामद की खिदमत करे, अगर वो ये ज़ौक़ बनाए, ये मिजाज। अब तस्वीर का बिल्कुल दूसरा रुख भी देखें, ये कंजुल माल में ये भी हदीस है और हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। बस बात ख़त्म करने लगा हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं दोपहर को हुजूर आराम करते थे, खाने के बाद लोग मिलने नहीं आते थे, पर एक दिन ना एक बूढ़ी अम्मा आ गई। उसने जब दरवाजे के सामने आके वो बोली तो हुजूर जल्दी से उठे, खुद दरवाजा खोला, खाना खिलाया, खजूरें दी, सिरका दिया, प्यार किया, मोहब्बत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ये मैंने इनफिरादी रंग देखा, बाकी हर एक से शफकत करते थे, पर यहाँ मैंने हुजूर का अंदाज जुदागाना देखा। जब जाने लगी तो हुजूर ने ताइफ भी दिए। मेरे दिल में ख्याल आया, हुजूर अब जाएंगे, रात को वापस आएंगे तो पूछूंगी कि ये अम्मा कौन है, लेकिन महबूब तो लेट गए। कहते मैं करीब गई, कदमों में बैठी, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये कौन थी खातून, आपने बड़ा ही प्यार किया। तो कहती हुजूर उठ के बैठे तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे, आयशा ये ना मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजा की सहेली थी। ये जब हम मक्के में रहते थे तो ये आया करती थी, खतीजा खाना भी खिलाती थी, प्यार भी करती थी, तोहफे भी देती थी। आज जब ये लौट के दोबारा आई है तो खतीजा की यादें ताज़ा हो गई। कूड़ा तख्त दुनिया दा बाहू, फिक्र सच्ची बादशाही हो। जिस दिल से अल्लाह दा चमके, इश्क भी करदा हले।